बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1188वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, एक ख़बर पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पे तेज़ी के साथ में वायरल हो चुकी है। बोले चाइना के अंदर एक मस्जिद को शहीद किया गया और अब उस मस्जिद की जगह पर जो है टॉयलेट की तामीर हो रही है। चूँकि एक मुसलमान होने के नाते से हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ है, अंधे बहरे बनकर किसी भी सुनी सुनाई ख़बर पर यकीन और भरोसा करने की बजाय उसकी तहक़ीक़ की जाए। कुरान में हमको इसी का हुक्म दिया है। हमको ये नहीं कहा गया है, बल्कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये फरमाया है कि इंसान के झूठा होने के लिए ये काफ़ी है कि सुनी सुनाई बातों को जो है वो उसको वायरल करे और दूसरे लोगों तक पहुंचाए। सिर्फ सुनी सुनाई बातें, ना तहक़ीक़ का मिजाज रहा और ना ही तहक़ीक़ का मादा रहा कि जो ख़बर चल रही है वो सही है या गलत है या एक अफवाह है मुसलमानों को बहकाने और भड़काने के लिए। कोई मिजाज ही नहीं रहा इसका। इसलिए अच्छे अच्छे जो लोग हैं, जिनको समझदार समझा जाता था, वैसे लोग भी इस तरह की ख़बरें चला रहे हैं। अब चूँकि हमारी तो ज़िम्मेदारी बनती है कि हज़ारों लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो हमारी बात पर एतमाद करके भरोसा करते हैं, हम पूरी तहक़ीक़ के बाद जो सच्चाई है, जो हकीकत है, उन लोगों तक पहुँचाएं। तो इसके लिए हम 2 दिनों तक इस पर रिसर्च करते रहें कि ये ख़बर कितनी सच है, कितनी झूठ है, कितनी अफवाह है। अब हमारे हाथ में जो लगा पूरे रिसर्च और तहक़ीक़ के बाद, अब वो हम आपको बताते हैं। हमने जो तहक़ीक़ की है उसमें पता चला ये ख़बर सिर्फ़ और सिर्फ जितने भी इंडियन न्यूज़ नेटवर्क्स है उन्हीं के ऊपर आपको मिलेगी। टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, जी का जो पूरा नेटवर्क है, जो एक इंग्लिश चैनल है जी का, वीऑन, वो भी जी नेटवर्क ही चलाती है, उसके ऊपर भी आपको ये ख़बर मिलेगी। उसके अलावा हमने जब तहक़ीक़ात की तो पता चला कि ना बीबीसी ने इस ख़बर की कोई तस्दीक़ की है, ना CNN की तरफ से कोई इस तरह की ख़बर शाये की गई है, ना रशियन किसी मीडिया ने, ना ही कोई भी ऑथेंटिक जो इंटरनेशनल न्यूज़ नेटवर्क है जैसे अल जज़ीरा वग़ैरह, BBC और CNN वग़ैरह, किसी ने भी इस ख़बर के ऊपर एक छोटी सी रिपोर्ट भी जो है ना अपने वेबसाइट के ऊपर शाये की है और ना ही उन्होंने जो है अपने किसी न्यूज़ चैनल के ऊपर। यह ख़बर सिर्फ़ और सिर्फ जितना भी इंडियन न्यूज़ नेटवर्क है, टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर तो जी नेटवर्क तक, उन्हीं के ऊपर आपको मिलेगी और उन्हीं के न्यूज़ चैनल्स के ऊपर यह ख़बर चलाई जा रही है। अब हम आपको बताते हैं, इस तरह की गलत ख़बरें माजी में भी चलाई गई है। माजी के अंदर भी 10 अगस्त 2018, अभी मैं उस तरह की ख़बरें जो है पढ़ रहा था कि माजी में यानी पास्ट के अंदर भी कब कब इस तरह की ख़बरें चलाई गई और फिर चाइनीज़ गवर्नमेंट को ऑथेंटिक तरीक़े से ये सारी बातों को रद्द करना पड़ा कि ये सिर्फ गलत फहमियाँ फैलाई जा रही है। 2018, 10 अगस्त 2018 को चाइना के अंदर जो एक मस्जिद है और उस मस्जिद को शहीद करने की ख़बरें पूरी दुनिया में चलाई गई कि चाइना में वो मस्जिद को शहीद किया जा रहा है, शहीद किया जा रहा है। 10 अगस्त 2018 की ये ख़बरें हैं। BBC ने भी इस ख़बर को जो है अपने इसके ऊपर शाये किया था, लेकिन आज की तारीख़ में उसी ख़बर को BBC ने अपने न्यूज़ नेटवर्क से हटा दिया है। क्यों? इसलिए कि जब चाइनीज़ गवर्नमेंट ने ऑथेंटिक तरीक़े से ये ऐलान किया कि वाओजू मस्जिद का नाम है, वो वाओजू मस्जिद का नाम है, ग्रैंड मॉस्क, और निनजियांग वहाँ का जो है एक सूबा है, उसके अंदर जो है ये एक मस्जिद थी। उस मस्जिद को शहीद करने के लिए जो वहाँ पे ख़बरें चलाई गई कि वहाँ पे शहीद किया जा रहा था, अब गवर्नमेंट ने जो ऑथेंटिक तरीक़े से डिक्लेरेशन दिया उसमें उन्होंने ये कहा कि ना मस्जिद को शहीद किया जा रहा था, ना ही मस्जिद को से का और गवर्नमेंट का कोई झगड़ा है, इसलिए कि वो जो मस्जिद है उसकी तामीर 1920 से लेकर 1930 के दरमियान में हुई है।
1920 और 30 के दरमियान में जो मस्जिद की तामीर हुई थी वो मस्जिद थी पुराने ज़माने के एतबार से, जैसे लकड़ियाँ वगैरह की मस्जिदें होती है वैसी मस्जिदें बहुत सारी आज भी है। चाइना में 1200 साल पुरानी है। आप अगर गूगल में जाकर देखोगे तो शियान के अंदर 1200 साल पुरानी लकड़ियों की एक मस्जिद आज भी है, जिसे चाइना की सबसे पुरानी मस्जिद कहा जाता है। तो वही पुराने स्टाइल के अंदर वो मस्जिद भी थी। 2015 में वहाँ की गवर्नमेंट से, वहाँ के कॉरपोरेशन से ऑथेंटिक तरीके से, लीगल तरीके से परमिशन लेकर मस्जिद की वहाँ पे जो है दोबारा से रिनोवेशन किया गया और जो है नए तरीके से मस्जिद बनाई गई। अब जो नया कंस्ट्रक्शन किया गया उसके अंदर मस्जिद के सामने की जो सीढ़ियाँ थी वो सारी के सारी जो है गवर्नमेंट के रोड के ऊपर आ रही थी। तब जाके कॉरपोरेशन ने 2015 में मस्जिद के अथॉरिटीज़ को इस बात का जो है एक लेटर दिया कि देखो आपकी सीढ़ियाँ जो है वो बाहर निकल रही है और उसकी जो जगह है रोड पे आ रही है, तो आप लोग खुद जो है उसको मस्जिद के अंदर के हिस्से में ले लो। 2015 में देने के बाद 2016 गुजर गया, 17 गुजर गया और फिर 2018 के अंदर कॉरपोरेशन ने ये फैसला लिया कि जितनी सीढ़ियाँ रोड पर आ रही है उन सीढ़ियों को जो है हटाया जाए। उसके बाद लोग जो है वहाँ पे हज़ारों की तादाद में जमा हो गए, रोडों पे, रास्तों पे, वो पूरे एरिया के अंदर उन्होंने कहा हम सीढ़ियों को शहीद नहीं होने देंगे। तब जाके वहाँ की गवर्नमेंट ने ऑथेंटिक तरीके से उतना हिस्सा पेपर पे लिख के मस्जिद को दे दिया, ठीक है अगर तुम उसको नहीं शहीद करना चाहते हैं तो ये हिस्सा ठीक है, अब हम इसको लीगल तरीके से मस्जिद का हिस्सा करार देते हैं। आप गूगल पे जाइए, विकिपीडिया ने बाज़ाब्ता उस मस्जिद की शहादत के और उसके पूरे डिटेल्स को पूरे तफसील के साथ में लिखा हुआ है। ये हमारी तहकीक है। तो जो तहकीक है, तहकीक वहाँ पे वो ये है कि वो मस्जिद 1920 से लेकर तो 30 तक, यानी इतनी पुरानी मस्जिद है वो, यानी आज 20 बोले तो आज तकरीबन 100 साल पुरानी वो मस्जिद है। क्यों उसको शहीद किया जाएगा? इसी तरीके से और भी वहाँ के कुछ मसाजिद के बारे में जो मीडिया के ऊपर इस तरह की खबरें चलाई गई थी, बाज़ाब्ता वहाँ की गवर्नमेंट को ऑथेंटिक तरीके से वहाँ के इमाम, मुअज्जिन और मस्जिद में नमाज़ पढ़ने वाले मुसल्लियों के इंटरव्यू ले लेकर उसको जो है उनको खुद यूट्यूब पे डालना पड़ा, हालांकि वहाँ पे यूट्यूब पर बैन है। तो क्या होता है मेरे मोहतरम दोस्तों, इस तरह की खबरें, अफवाहें इसलिए चलाई जाती है ताकि मुसलमानों को जो है उस मुल्क के ख़िलाफ़ खड़े किया जा सके। आज के हालात ऐसे हैं कि अमेरिका चाइना का दुश्मन है, इंडिया चाइना का दुश्मन है, और भी दुनिया में बहुत सारे जो मुल्क चाइना के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं वो एक छोटा सा मौका भी जाने नहीं देना चाहते हैं कि जिसकी वजह से चाइना को बदनाम किया जा सके और दुनिया की ताकतों को चाइना के ख़िलाफ़ में खड़े किया जा सके। सिर्फ़ और सिर्फ ये रीज़न है, दुनिया में सुपर पावर या नंबर 1 की जो लड़ाई है, ये नंबर 1 का झगड़ा है। ये अमेरिका चाहता है कि वो नंबर 1 रहे और चाइना जो है वो चाहता नहीं है कि नंबर 1 रहे, बग़ैर चाहे के अल्लाह तबारक व ताला ने खुद ब खुद उसको नंबर 1 बना दिया हुआ है। अब उसको नंबर 1 बनाने की वजह से अमेरिका परेशान है। हर तरह से, हर मौका, वो कोई ऐसा छोटे से छोटा मौका अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहता है जिसके अंदर चाइना को अपनी जद में ना ले। तो इसलिए हमने ये जो मस्जिद को शहीद करके टॉयलेट बनाने की जो खबर है, इसकी जब पूरी तहकीकात की तो सिवाय इंडियन न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़ नेटवर्क्स के आपको किसी भी, ना बीबीसी ने, क्योंकि बीबीसी इससे पहले 2-3 बार मुंह पे गिर चुका है, तो इसलिए बीबीसी वालों की हिम्मत ही नहीं है इसके ऊपर कोई ख़बर देने की, क्योंकि उनकी पुरानी जो खबरें थी उन्होंने जो दिए थे 10 अगस्त 2018 वगैरह की, एक भी न्यूज़ आज उनके चैनल पे आपको नहीं मिलेंगी। आप वहाँ पे क्लिक करो, 15-15 मिनट होने तो वो उसका पेज ओपन ही नहीं हो रहा है, वो सारी खबरें जो पुरानी थी। रीज़न ये हुआ कि जब वहाँ की गवर्नमेंट ने ऑथेंटिक तरीके से इस तरीके का ऐलान कर दिया कि भाई हमने तो किसी मस्जिद को शहीद नहीं किया, ये मस्जिद के इमाम साहब, मुअज्जिन साहब, ये मस्जिद में नमाज़ पढ़ने वाले लोग, और असली जो मसला था वो दुनिया के सामने लाए बगैर हमारे ऊपर इस तरीके का कीचड़ उछाला गया। तो इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, आम जो मुसलमान हैं, जो मेरी बात सुनने वाले हैं, उनसे मैं हमेशा यही कहता हूँ कि देखो, हमको अपने बाजू के महल्ले की, अपने खुद के गांव की बराबर से रिपोर्टिंग नहीं है।
बहुत से ऐसे हैं जिनको बाजू के गांव की, अपने खुद के ज़िले के बारे में मालूम और पता नहीं है, अपने खुद के सूबे के बारे में उन्होंने खुद अपना मुल्क सही से देखा हुआ नहीं है। ऐसे लोग भी जो यहाँ बैठे बैठे बातें करते हैं चाइना में जुल्म हो रहा है, चाइना में ऐसा हो रहा है। अरे भाई, तुम गए कभी चाइना? तुमने कभी देखे वहाँ के मुसलमान कैसे रहते हैं? आपको पता होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के अंदर जो मुसलमानों की जिन जिन मुल्कों में इज़्ज़त की जाती है उनमें चाइना एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे मुसलमानों की इतनी इज़्ज़त है। वहाँ पे हुई कबीला है मुसलमानों का, उनको इतना रिस्पेक्ट और इज़्ज़त है। उसका रीज़न ये है कि जिस वक्त चाइना में बादशाही हुकूमत थी 1910 और 1516 के ज़माने में सारे बादशाह मर चुके थे। बादशाह का एक छोटा सा बच्चा था, 5-6 साल उसकी उम्र थी, उसी को लाके बादशाह बना के बिठा दिया गया। और ये बात जब जापान को पता चली तो जापान ने चाइना के ऊपर हमला किया। उस वक्त वहाँ के मुसलमान ही थे जिन्होंने जापानियों का मुकाबला करके चाइना को बाकी रखने के लिए अपने जान की, माल की कुर्बानियाँ दी। इसीलिए जो है ना, वो चाइना की तारीख़ के अंदर आज भी मुसलमानों का नाम सुनहरे अल्फाज में लिखा हुआ है। उनको वहाँ के मुल्क की खातिर कुर्बानी देने वालों में शुमार किया जाता है। ये कुर्बानियाँ हैं मुसलमानों की, वहाँ की पूरी कौम इस बात को जानती है। इसलिए वहाँ पे 1200 साल पुरानी मस्जिदें हैं। और आज का जो डिप्लोमेटिक चाइना है, यानी जो पॉलिटिकली भी जो चाइना है, चाइना खुद ये चाहता है कि जो अमेरिका के अगेंस्ट में है वो हमारा दोस्त है वो। तो ऐसे सारे मुस्लिम मुल्क जिनकी अमेरिका से नहीं बनती, ईरान चाइना का सबसे अच्छा दोस्त, उसके अलावा और भी बहुत से मुस्लिम मुल्क है। तुर्की वो चाइना का एकदम अच्छा दोस्त, उसके अलावा और भी बहुत सारे मुल्क हैं, मैं अभी नाम नहीं लूँगा, जो चाइना के एकदम गहरे दोस्त है। आप मुझे बताओ, चाइना इस तरीके की हरकत करके ये जितने भी मुस्लिम मुल्क उसके दोस्त बन रहे हैं, क्या उनसे दुश्मनी मोल लेना चाहेगा? बांग्लादेश, आज आपको मालूम है पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है, पूरी दुनिया का जो जीडीपी है वो माइनस में जा रहा है। ऐसे हालात के अंदर भी सिर्फ बांग्लादेश पूरी दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जिसका जीडीपी प्लस में है। किसकी वजह से है वो? सिर्फ चाइना की वजह से, क्योंकि चाइना ने बांग्लादेश के अंदर अरबों खरबों मिलियंस डॉलर्स का जो है इन्वेस्टमेंट करके अपनी पूरी इंडस्ट्रीज़ का सेटअप वहाँ पे कर दिया कि भाई वहाँ की बेरोज़गारी दूर हो, उस मुल्क का भी डेवलपमेंट हो और वो मुल्क तरक्की कर रहा है। तो इसके लिए मेरे मोहतरम दोस्तों, लोग अपनी दुश्मनी, मैं अगर चाइना इस तरीके की हरकत करता है और हमको ऑथेंटिक तरीके से पता चलता है कि हाँ ऐसा हुआ है, हम चाइना की मुखालिफत करेंगे। लेकिन किसी पे बोहतान लगाना, इल्ज़ाम लगाना, और हमारा पूरा मीडिया सुबह से लेके शाम तक जो चाइना को बुरा भला कहता है, गालियाँ देता है, अरे भाई जहाँ पे चाइना से मुकाबला करना है, चाइना अगर हमारी सरहदों में आ रहा है, हम बिल्कुल चाइना के अगेंस्ट है, हम उसकी मुखालिफत करेंगे कि नहीं, उस वक्त अगर ज़रूरत पड़ती है, अरे हम खुद कुर्बानी देंगे कि हमारे मुल्क में चाइना कैसे आ रहा है। तो जो जगह है उसका मुकाबला करने की, आप वहीं पे जो है उसका मुकाबला कीजिए। अब हमारे भी जो चैनल सुबह से शाम तक जो चाइना को गालियाँ देते हैं, ये जितने भी न्यूज़ एंकर्स है, इनको लेकर जाओ ना बॉर्डर के ऊपर, चलो बोलना सबको, ये रजत शर्मा टकलिया, उसके बाद में वो क्या नाम है उसका, चौधरी, और ये जितने भी है न्यूज़ चैनल्स के ऊपर आके जो है देवगन, ये सारे लोग जो है सिर्फ इनके मुंह में ज़ोर है, सिर्फ ये न्यूज़ चैनलों के ऊपर बैठ के उसको गालियां दे सकते हैं। जब ज़रूरत पड़ रही है, चलो ना आप लोग भी चलो वहाँ पे सरहदों के ऊपर अपने मुल्क की हिफाजत की खातिर, है क्या दम इनमें? देखो आप। तो प्रॉब्लम हमारे मुल्क का यही है, डिप्लोमेटिक तरीके से आज तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी ज़ुबान से एक वर्ड भी चाइना के अगेंस्ट में नहीं कहा। ऐसे ही हमारे जो गृह मंत्री है, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है, किसी ने भी एक लफ्ज़ भी चाइना के ख़िलाफ़ में नहीं कहा, क्योंकि वो सब लोग जानते हैं कि हकीकत क्या है और जो न्यूज़ पे चल रहा है वो क्या है। और ये सारे चैनल्स आपको मिसगाइड इसलिए करते हैं क्योंकि उनको कमाई करना है, उनको पता है पब्लिक को बहकाओ, भड़काओ, इनको गलत न्यूज़ें बताओ। इसीलिए आज पूरा आधा देश बारिश में डूबा हुआ है। उससे ज़्यादा उनको फ़िक्र इस बात की है कि रिया चक्रवर्ती से ईडी वालों ने क्या क्या सवालात किए।
मुझे आप बताओ, देश 130 करोड़ जनता का ये देश है, 130 करोड़ लोगों को खाना चाहिए या बारिश से हिफाजत चाहिए, या उनको इस बात की फ़िक्र है कि रिया चक्रवर्ती से क्या क्या सवालात किए गए। अल्लाह हिफाजत फरमाए। समझो मेरे मोहतरम दोस्तों, आपको मिसगाइड किया जा रहा है, आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, आपको गलत फहमियों में मुब्तला किया जा रहा है, और इस तरह से जहर आपके कानों में भरा जा रहा है। तो अपने आप को इतना कमज़ोर मत बनाओ, बल्कि स्टडी करो, आप खुद जो है रिसर्च करो, तहकीकात करो, दूध का दूध क्या है, पानी का पानी क्या है, ये आपको पता चलेगा। आपको जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है और इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रहा है वो पता होना चाहिए। क्यों ऐसी खबरें जो है मार्केट के अंदर लाई जाती है, क्यों चाइना को निशाना बनाया जाता है, उसके पीछे के रीज़न्स क्या होते हैं। तो इसके लिए मेरी आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है, जैसे पिछले दिनों में भी गलत खबरें चली और बाद में इन्हीं चैनलों को, अपने न्यूज़ चैनल वेबसाइट से वो सब खबरें उड़ाना पड़ी, BBC वगैरह को, ऐसे ही ये खबर झूठ है। बिल्कुल आप इस पे भरोसा मत करो, किसी भी ऑथेंटिक न्यूज़ नेटवर्क ने ये खबर नहीं दी है। और मैं आपको बता दूं, जितनी भी बातें हैं ये जो बाहर चलाने वाले हैं, उन सब के ऊपर पाबंदी और बैन लगा हुआ है, चाइना में आने से भी और वहाँ से कोई न्यूज़ जो है उसको ये करने से भी। आप मुझे बताओ, ग्लोबली जो है पूरा चाइना लॉक है, पूरी दुनिया लॉक है, वहाँ कोई जा नहीं सकता, न्यूज़ वहाँ पे जो है ये नहीं कर सकता। कहाँ से आपके पास में ये खबर आई? अल्लाह हिफाजत फरमाए। वहाँ तो गूगल पे पाबंदी है, वहाँ मुल्क से बाहर कोई खबर नहीं भेज सकता है। फिर जितने चाइनीज़ ऐप थे उनके ऊपर हमारे देश के अंदर पाबंदी है, तो किसके ज़रिए से उन्होंने यहाँ ये खबर भेजी? ये सब बातें मेरे मोहतरम दोस्तों अफवाहें हैं। ऐसे अफवाहों पे ध्यान देकर अपने ईमान को हम ख़राब ना करें। अल्लाह तबारक व तआला हमको वो सिफ़ात वाला मोमिन बनाए जो हमारे नबी ने फरमाया कि मोमिन जो है अपनी बसीरत वाली, अपने ईमान की आँख से देखता है, अल्लाह उसको अक्ल सलीम अता फरमाते हैं। वो ऐसी अफवाहों पे भरोसा नहीं करके करता है और अपने ईमान को ख़राब नहीं करता है। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।